वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, कैलकुलेशंस करनी है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के मुतालिक। तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 1 में आपका लिखा है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डाटा लिख लेना और डाटा आपने पढ़ते जाना और साथ साथ आपने डाटा लिखते जाना है। ठीक है, गिवन डाटा में वो क्या कहता है आपको कि एल जो है आपकी है वो कितनी है, 800 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद कहता है ऑफ सर्टेन वायर इज़ 32 ओम। ठीक है, तो 32 ओम क्या दे रहा है, आपकी रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा वो कहता है व्हाट वुड बी रेजिस्टेंस ऑफ 250 मीटर लॉन्ग। वो कहता है एक L2 है जिसकी लेंथ हमारे पास है 250 मीटर। तो अगर लेंथ आपकी 250 मीटर हो जाए तो उस वक्त आपकी रेजिस्टेंस यानी कि L2 ये हो तो R2 आपने फाइंड करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये L1 है और ये क्या है आपकी R1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी, गिवन डाटा हो गया। तो इसके अंदर आपने क्या करना होता है, गिवन डाटा ये आपने दिया हुआ था, इधर आप लिख लेते हैं रिक्वायर्ड डाटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड डाटा लिख लिया है तो इधर आपने लिखना है R2। ठीक है, वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, वो फिर आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल करने का मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप ये निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सोल्यूशन लिख लेना है। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ जी सोल्यूशन। ठीक है जी, अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है इसका, R2 ओवर R1 इज इक्वल टू L2 ओवर L1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने फाइंड क्या करना है, R2 फाइंड करना है। तो R2 को इधर रहने दें और R1 को उधर जाके आप मल्टीप्लाई कर दें, या आप इस तरह कर लें, R1 देखें इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और R1 को आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, R2 इज इक्वल टू L2 ओवर L1 मल्टीप्लाई बाई R1। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ लिख के आप आंसर कर सकते हैं। देखें, वैल्यूज़ लिख के हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कोई R2 की वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेशन करें इसकी, आपके वैल्यू पास आ जाएगी तकरीबन 10 ओम। ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ उसने, ये देखें जी, एक फॉर्मेट आपने ना इस तरह तैयार रखना है, जिस तरह मैंने तैयार रखा है ना, ये फॉर्मेट आपका तैयार है। सिर्फ हम, अच्छा जी, इसमें हम लिख लेते हैं इधर गिवन डाटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा ये आपका फॉर्मेट तैयार है, आपने डाटा निकालते जाना और क्वेश्चन हल करते जाना। ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ जी। उसने कहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है ना, कोई लेंथ दी है उसने L1, उसकी लेंथ उसने बताई है 500 मीटर। उसके बाद कहता है ऑफ ए सर्टेन वायर इज़ 120 ओम। ये सर्टेन वायर की एक आपके पास लेंथ है जिसकी रेजिस्टेंस यानी कि R1 इज इक्वल टू है 125 ओम। ठीक है, उसके बाद व्हाट लेंथ ऑफ दी सेम वायर, वो कहते हैं सेम इसी तरह की वायर है, उसकी आपने क्या करनी है, L2 यानी कि आपने फाइंड करना है, और विल हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम। ठीक है, 90 ओम उसकी क्या है जी, R2। ठीक है, 90 ओम उसकी क्या है जी, रेजिस्टेंस है। ठीक है जी,
L2 आपने फाइंड करना है, L2 को आपने इधर लिख लेना है रिक्वायर्ड डाटा में, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन शुरू कर देना है। फार्मूला आपके पास L2 का फार्मूला क्या बनता है आपके पास, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था उसी तरीके से आपने इसकी वो निकाल लेने हैं आपने, ठीक है। तो L2 का फार्मूला आपके पास बनेगा R2 ओवर R1 मल्टीप्लाई बाई क्या बनेगा L1, ठीक है जी। तो आप वैल्यूज पुट कर देना, ठीक है। R2 आपके पास क्या है जी 90 ओम है, R1 आपके पास क्या है 125 ओम, और L1 आपके पास कितना है मल्टीप्लाई बाई 500, ठीक है मीटर। अच्छा जी, इनकी कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 360 मीटर। ये क्या आया आपके पास L2, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपकी हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल, अच्छा जी अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। वो कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस, आपने रिक्वायर्ड डाटा में लिख लेना, उसने कहा आर आपने फाइंड करना है। उसके बाद कहता है ऑफ 36.6 मीटर, यानी कि कोई उसने एल दी है हमें कितनी है 36.6 मीटर, ठीक है। अब एक कॉपर वायर की उसने आपको एक क्या दे दी है लेंथ दे दी है, जिसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, और 0.077 स्क्वायर सेंटीमीटर इंच क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। उसके बाद कहता है ए इज इक्वल टू आपके पास है 0.077, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है जी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर, ठीक है, जो कॉपर वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आपको पता होना चाहिए। हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं रो से, रो इज इक्वल टू क्या होता है 1.7, ठीक है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर उसने कहा, ठीक है जी। अब ये हो गया आपके पास, देखें फार्मूला कौन सा बन रहा है, फार्मूला इसमें कौन सा लगना है आपका, फार्मूला आपका लगना है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ए उसने आपको दिया हुआ है, एल भी दी हुई है, रो भी दी हुई है, आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे आर इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास क्या है ये रो कितनी है 1.7 माइक्रो ओम है, ज़रब 10 की ताकत -6, जहाँ माइक्रो का लगा देगा उधर आप लिखेंगे 10 की ताकत -6, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई बाई आपके पास अब क्या है एल, अब एल है आपके पास 36.6 डिवाइडेड बाई ए आपका क्या है एरिया है, एरिया कितना है आपके पास 0.077, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसकी आप कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है 0.08 ओम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसकी समझ लग गई आपको, ठीक है, सिर्फ आपने डाटा निकालना है और सिंपल सा फार्मूला फिट करना है, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 3 आपकी हो गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे एग्जांपल, अच्छा जी एग्जांपल नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एग्जांपल नंबर 4 में वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस, सबसे पहले वो कहता है आर आपने फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है जी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 45.7 मीटर, ठीक है, एल 45.7 मीटर, ठीक है, मीटर आयरन वायर है, ठीक है जी, और 0.051 सेंटीमीटर डायमीटर है। उसने दूसरी क्या चीज़ दी है आपको डायमीटर डी इज इक्वल टू 0.051 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा उसके बाद कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो इज इक्वल टू उसने क्या कहा है आपको 9.15 माइक्रो ओम, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर दिया उसने, ठीक है। अच्छा जी ये है आपने आर फाइंड करना है। अब देखें सबसे पहले आपका फार्मूला क्या होता है, आप लिखें आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है। इधर देखें रो दी हुई है आपको, एल भी दिया हुआ है, लेकिन ए की जगह आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर का आप क्या कर लेंगे फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। डायमीटर के ज़रिए हम क्या है जी एरिया फाइंड कर लेंगे। अच्छा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए इज इक्वल टू, ठीक है, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है इधर से आपने ए फाइंड कर लेना है, ठीक है, ए फाइंड कर लेंगे आप, ठीक है। तो ए फाइंड करेंगे तो ये पाई आप लिख देंगे, पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है 3.142 लगा दें, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से पाई कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने करना है मल्टीप्लाई बाई इंटू 0.051 का स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। तो इसकी आप अगर कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 0.002
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपकी वैल्यूज़ में कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है तो कोई मसला नहीं, अक्सर कैलकुलेटर में वो आपकी वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट आपकी ये वैल्यू भी ना आए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब आपके पास ए आ गया तो आर का फार्मूला लगाएंगे आप, क्या है, रो एल ओवर ए। अब तीनों पैरामीटर आपके पास पूरे हैं। ठीक है, रो कितने हैं आपके पास 9.15 माइक्रो आ गया, तो आपने क्या लगाना है, माइक्रो की जगह मल्टीप्लाई बाई 10 की ताकत -6 मल्टीप्लाई बाई एल कितना आ गया आपके पास 45.7। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए कितना आपके पास आया 0.002। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर इसको आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 20.91 ओहम और। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर इकाई की आपको समझ नहीं लगती भाई इकाई एंड में किस तरह बचती हैं, तो आप सारी इकाइयाँ लिख लें तो आपको पता लग जाएगा वो आपस में कट जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल हमने 5 करनी है। ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 5 में वो कहता है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगी ऑफ ए कॉपर वायर। सबसे पहले उसने कहा रेजिस्टेंस क्या होगी, तो आपने आर फाइंड करना है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी एल कितनी है जी 9.15 मीटर। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद कहता है मीटर लॉन्ग एंड 7.62 सेंटीमीटर। ठीक है, बाई 1.27 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या कहता है जी, हाँ जी, विथ उसने दी है उसकी, आपको विथ दी है जी 7 अच्छा जी, इधर आप इस तरह लिख लें इसको, उसने डब्ल्यू लिख लें इसको विथ को, तो ये आपके पास है 7.62। ठीक है, उसके बाद उसने आपको क्या दी है थिकनेस, इसको टी एच कह दें आप, इसको मैं टी एच कह देता हूँ। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। थिकनेस उसने कितनी दी है आपको 1.27 सेंटीमीटर सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद आपकी उसने कहा है जी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो रो है। ठीक है, रो इज इक्वल टू आपके पास है जी 1.78 माइक्रो ओम। ठीक है, उसी तरीके से आपने फार्मूला लिखना है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब ए देखें आपके पास नहीं है, एल आपके पास मौजूद है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले ए फाइंड करना है। ए की जगह उसने क्या दिया है, विथ दी है और थिकनेस दी है। ठीक है, आपने लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला फार्मूला पढ़ा होगा, ए इज इक्वल एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमने लंबाई ज़रब चौड़ाई कर देना है। ठीक है, ये वही होती है, विथ और थिकनेस वही चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा विथ कितनी है उसकी 7.62 मल्टीप्लाई बाई 1.27, जस्ट ये आपका एरिया निकल आएगा। ए आपका कितना आ जाएगा जी। ठीक है, ए अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा या इसको ऐसे लिखा रहने दें। ठीक है, ए तो आपके पास आ गया है, तो आप क्या करें फार्मूला लिखें जस्ट आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ठीक है, तो रो की वैल्यू आपके पास कितने 1.78 माइक्रो लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 की ताकत -6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एल कितना है 9.15 डिवाइडेड बाई ए आपका पास एरिया है, एरिया की वैल्यू आपके पास ये निकली है, तो ये लिख दें आप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने लिख लिया। जब आपने कैलकुलेटर से हल करना है तो आपने किस तरह करना है, सबसे पहले आपने ये ऊपर वाली वैल्यूज़ लिख लेनी। किस तरीके से लिखनी है आपने 1.78। ठीक है, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है, फिर आपने करना है शिफ्ट प्लस जिस पे 10 का छोटा सा निशान बना हुआ उस पर आपने क्लिक कर देना, तो ये 10 आ जाएगा। फिर एक आप देखेंगे माइनस का, और फिर आपने 6 का बटन प्रेस करना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 9.15 का, फिर आपने डिवाइड तकसीम का, फिर इनटू, फिर आपने लिखना है 7.62 मल्टीप्लाई बाई 1.27। ठीक है, फिर आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, और वो आंसर होगा आपके पास 0.001683। ठीक है, आप देखिएगा कि आपका कोई आ रहा होगा, ये आंसर आ रहा होगा इस तरीके से 0.1683 ज़रब 10 की ताकत कुछ आ रहा होगा, तो आप ENG का बटन प्रेस कीजिएगा कैलकुलेटर से, ENG का। ठीक है, अगर इधर वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं 10 की ताकत की पावर में, तो आप शिफ्ट और ENG प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू सही आ जाएंगी। एक लेक्चर इंशाल्लाह मैं कैलकुलेटर का यूज़ भी आपको बता दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर आपकी 6 है जी, हमने करनी है जो ये 6। अच्छा जी, इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द लेंथ, यानी कि आपने L फाइंड करना है। ठीक है जी,
उसके अलावा वो कहता है जी ऑफ ए पीस ऑफ नाइक्रोम वायर, ठीक है, ये उसने क्या मटेरियल बताया उसका। और उसके बाद कहता है 0.102 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इन डायमीटर, डी उसने दे दिया आपको, ठीक है, 0.102 सेंटीमीटर, ठीक है जी। उसके बाद कहता है विच हैज़ अ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस रखता है कितनी है जी, उसकी रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 25 ओहम, ठीक है। उसके बाद वो कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, ठीक है ना, इज, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू उसने किया 109 माइक्रो ओहम, ठीक है। आपने फार्मूला वैसे ही लगाना है, रो एल ओवर ए, ये क्या है आपका आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। इसमें आपके पास क्या चीज़ नहीं दी हुई, उसने ए नहीं दिया हुआ, ए फाइंड करना है आपने, डी दिया हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा ये आपने निकाल लेना, इधर से आप वैल्यूज पुट करें 3.14 2 ज़रब डायमीटर की वैल्यू लिख के, ठीक है, 0.102 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो एरिया की वैल्यू कोई ना कोई आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी वो आ जाएगी आपके पास 0.00817। अब इधर से फार्मूला पुट करते हैं आप, ठीक है। अच्छा रो कितना है आपके पास 109 ज़रब 10 की ताकत -6, क्योंकि माइक्रो है इस वजह से -6 लगाया, मल्टीप्लाई बाई एल आपके पास लेंथ, ठीक है, सॉरी एल तो आपने फाइंड करना है ना, आपको रेजिस्टेंस उसने दी हुई है, ठीक है, ठीक है, सॉरी। तो आपने क्या करना है, पहले इसका फार्मूला आपका रो एल ओवर ए फार्मूला आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है, इधर से आप एल निकाल लेना है, तो ये फार्मूला बन जाएगा आर ए ओवर रो इज इक्वल टू एल, ये फार्मूला बन गया। अच्छा जी इसमें वैल्यूज पुट करते रहें, 25 मल्टीप्लाई बाई 0.00817, एरिया की वैल्यू लगाई है, और मैंने ये किसकी रेजिस्टेंस की, और ये एरिया की वैल्यू डिवाइडेड बाई रो कितना है आपके पास 109 ज़रब 10 की ताकत -6, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको आप हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू, इसको आप हल कर लें कैलकुलेटर से, तो आपकी वैल्यू देखते हैं जी कितनी आती है जी, वैल्यू आपकी आ जाती है जी 18.738 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर किसी कैलकुलेशन में मसला होता है तो मुझसे पूछ सकता है, और इंशाल्लाह मैं कल इस कैलकुलेशन के ऊपर भी एक लेक्चर आपको बना दूंगा, ठीक है। अच्छा जी इसकी टोटल एग्जांपल्स आपके पास एक और एग्जांपल 7 और 8 दो एग्जांपल और रहती हैं, वो तकरीबन इसमें आपने उसमें आपने जस्ट आपने क्या एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ये डायमीटर उसने कहा होगा, मैं देख देता हूँ उसमें क्या है उसने, ठीक है ना, वो भी दोनों सेम है, सिर्फ इसी तरीके से आपने करनी है। अगर आपको ये अच्छा डियर स्टूडेंट थोड़ी सी एग्जांपल मुझे लगता है शायद आपसे नहीं होगी, थोड़ी सी मुश्किल से लगी मुझे, तो मैंने कहा चलो आपको समझा देता हूँ, आपसे होगी नहीं। अच्छा एग्जांपल नंबर 7 है, तो इसमें वो कहता है इफ़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मैग्नीशियम इज़ 41.8 माइक्रोहोम, ठीक है। अब उसने सबसे पहले आपको दिया रो इज इक्वल टू कितना है 41.8 ओम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद कहता है व्हाट इज़ दी डायमीटर, उसने कहा इसमें देखें उसने एक यूनिक चीज़ आपको कहा है कि आपने रिक्वायर्ड डाटा में लिखना है कि आपने डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डायमीटर फाइंड करना, उसके बाद वो कहता है ऑफ ए मैग्नीशियम वायर, अच्छा उसकी उसने लेंथ दी है मैग्नीशियम वायर की कितनी है 68.7 मीटर, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद विच हैज़ अ रेजिस्टेंस, अब उसकी जो रेजिस्टेंस भी उसने दे दी है आपको क्या है वो 8.86, ठीक है ओम। डेढ़ स्टूडेंट्स अगर आपको डाटा निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है तो आप इनकी इकाई देख लेंगे, इकाई से भी आपको पता लग जाता है, ठीक है ना। इसकी ओम होती है, इसकी आपकी क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर ओम वगैरह, ये मीटर ओम वगैरह होती है, इसकी सिर्फ मीटर सेंटीमीटर वगैरह में होती है लेंथ की, ठीक है। अच्छा जी अब आपने करना क्या, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है। इधर से हमने सबसे पहले ए फाइंड कर लेते हैं, ए मैं इधर ले गया, ठीक है, और ये आ जाएगा रो एल ओवर ए। अब मैं ए क्यों फाइंड कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए डायमीटर का जो फार्मूला है आपने जो पिछले न्यूमेरिकल्स में किया, ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4, इससे हम निकालेंगे, तो इधर से हम डी स्क्वायर निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर पाई, तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इन दोनों की जज़र ले लेंगे हम ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हम करेंगे डी स्क्वायर था इधर, इधर आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर पाई,
तो इसकी भी जज़र ले लेंगे, इसकी भी जज़र ले लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका फार्मूला डी इज़ इक्वल टू, ठीक है, आपके पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई 4/पाई, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से फिर हम करेंगे। अच्छा, फार्मूला आपके पास ये भी बना था एक, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए, सॉरी आर, इधर आना है, ठीक है। रो आपकी कितनी है जी 41.8, एल कितनी है आपकी 68.7 और आर कितनी है आपके पास 8.86, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसको आप हल करें तो आपके पास बनता है जी 0.0324, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा आपका। अच्छा, इसको आपने एरिया को इधर लगा देना है। डी इज इक्वल टू आपके पास क्या था जी, ए मल्टीप्लाई बाई 4/पाई, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ए की है 0.0324, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। अगर आप इसको हल करते हैं तो डी इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाता है जी 0.203, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपने इसको करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद सिर्फ एक न्यूमेरिकल रहता है आपका, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, उम्मीद है। अगर ना समझ आए तो मैं बता देना। वैसे ये जो आपकी एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल के ऊपर कमेंट्स करें और अपनी राय हमें बताते रहें। आपको किस किस्म की वीडियोस चाहिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।